अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात, मैं हूँ ज़ुबैर हफ़ीज़। नाम जमात की रियाजी के यूनिट 7 के इस सबक में हम मश्क 7.1 का सवाल 2 हल करेंगे, लिहाजा चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। मश्क 7.1 सवाल 2, दर्ज झैल हर मसावात को हल करें और इजाफी असल की पड़ताल भी करें। सवाल 2 का पहला जुज़ जज़र 3x जमा 4 बराबर 2। हम दी गई मसावात से x की कीमत मालूम करेंगे और x की कीमत हम फिर से दी गई मसावात में दर्ज करेंगे। अगर x की कीमत दर्ज करने से दी गई मसावात दुरुस्त साबित होती है तो हम x को दर्ज झैल मसावात का असल कहेंगे। लेकिन हम x की ऐसी कीमत भी हासिल कर सकते हैं जो हम दी गई मसावात में दर्ज करें तो ये मसावात दुरुस्त साबित ना हो। x की ऐसी कीमत जिस पर दी गई मसावात दुरुस्त साबित नहीं होगी उसको इजाफी असल कहेंगे। लिहाजा हम इस मसावात से x की कीमत मालूम करते हैं। इस मसावात को हल करने के लिए दोनों तरफ जज़र लेंगे ताकि हम इस जज़री मसावात को सादा मसावात में तब्दील कर सकें, यानी कि इसका जज़र ख़त्म कर सकें। लिहाजा दोनों तरफ मुरब्बा लेने से ये मसावात होगी जज़र 3x जमा 4 का मुरब्बा बराबर 2 का मुरब्बा। 2 जज़र से तनसीख हो जाएगा और बाकी रह जाएगा 3x जमा 4 और इसी तरह 2 का मुरब्बा बराबर होगा 4 के। ये 4 दूसरी जानिब जाएगा तो -4 हो जाएगा। यूँ 3x बराबर होगा 4 - 4, 4 - 4 बराबर होता है 0 के। यूँ 3x बराबर होगा 0 के और x की कीमत होगी यहाँ पे 0/3 और 0/3 से मुराद 0 होता है, लिहाजा x की कीमत होगी 0। अब हम x की दर्ज झैल कीमत दी गई मसावात में दर्ज करके देखते हैं। अगर दुरुस्त साबित होती है तो x दी गई मसावात का असल होगा, वरना x दी गई मसावात का इजाफी असल होगा। x की कीमत दी गई मसावात में दर्ज करने से ये मसावात होगी 3 ज़रब 2 जमा 4। x की कीमत दी गई मसावात में दर्ज करने से ये मसावात होगी जज़र 3 ज़रब 0 जमा 4 बराबर 2। 3 ज़रब 0 0 0 जमा 4 4, जज़र 4 बराबर 2 और जज़र 4 2 के बराबर होता है, यूँ 2 बराबर होगा 2 के, यानी कि x की कीमत 0 पर दी गई मसावात दुरुस्त साबित होती है, लिहाजा x दी गई मसावात का असल होगा। हम कह सकते हैं कि दी गई मसावात का हल सेट जिसमें एक ही रुकन होगा और वो होगा 0। सवाल 2 का दूसरा जुज़ 3 दर्जे की जज़र जिसमें है 2x - 4 और -2 बराबर 0। -2 को दूसरी जानिब ले जाएं तो ये हो जाएगा जमा 2। 3 दर्जे की जज़र जिसमें है 2x - 4 बराबर 2। 3 दर्जे की जज़र से मुराद ये है कि 2x - 4 की कुव्वत होगी 1/3। 2x - 4 और इसकी कुव्वत है 1/3 और ये बराबर है 2 के। अब हम ये कुव्वत यानी कि 1/3 ख़त्म करना चाहते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ कुव्वत 3 लेंगे। मसावात की दोनों तरफ कुव्वत 3 लेने से ये मसावात कुछ यूँ होगी। अब हम 3 को 3 से तनसीख करेंगे तो बाकी रह जाएगा 2x - 4 और इसकी कुव्वत 1 जो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, और 2 की कुव्वत 3 बराबर होता है 8 के। -4 दूसरी जानिब जाएगा तो जमा 4 हो जाएगा। यूँ 2x बराबर होगा 4 जमा 8 जो कि 12 के बराबर है और x की कीमत होगी 12/2 और 2 जब 12 से तनसीख होगा तो x की कीमत होगी 6। x की कीमत 3 दर्जी मसावात में दर्ज करने से ये हो जाएगी 3 दर्जे की मसावात जिसमें होगा 2 ज़रब 6 यानी कि 12 - 4 - 2 बराबर 0। 12 - 4 बराबर होगा 8 के। यूँ ये हो जाएगा 8 और इसकी कुव्वत हम 1/3 भी लिख सकते हैं और -2 वैसे का वैसे बराबर 0।
8 को हम लिख सकते हैं 2 की कुवत 3 और इसके ऊपर कुवत है 1/3 और -2 वैसे का वैसे। 3 से तनसीख होगा तो बाकी रह जाएगा 2 - 2 और 2 - 2 बराबर होता है 0 के। यूं x की कीमत 2 पर दी गई मसावात यानी कि मसावात की दाएं तरफ और बाएं तरफ एक जैसी है, लिहाजा दी गई मसावात का हल सेट जिसमें रुकन होगा 6। सवाल 2 का तीसरा जुज, जज़र x तफरीक 3 तफरीक 7 बराबर 0। -7 को दूसरी जानिब ले जाएं तो ये हो जाएगा +7। जज़र x -3 बराबर 7। दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से 2 जज़र से तनसीख हो जाएगा और बाकी रह जाएगा x -3 और 7 का मुरब्बा 49 के बराबर होता है। -3 दूसरी जानिब जाएगा तो ये हो जाएगा +3। यूं x की कीमत होगी 52। x की कीमत x की दर्ज झैल कीमत दी गई मसावात में दर्ज करने से ये हो जाएगा जज़र 52 - 3 - 7 बराबर 0। 52 - 3 बराबर होगा 49 के। जज़र 49 - 7 बराबर 0। जज़र 49 का मतलब 7 होता है। 7 - 7 बराबर 0। 7 - 7 से तनसीख होगा तो बाकी रह जाएगा 0। यूं 0 बराबर है 0 के। x की कीमत 52 से दी गई मसावात दुरुस्त साबित होती है, लिहाजा दी गई मसावात का हल सेट ऐसा सेट है जिसमें रुकन है 52। मसावात का सवाल नंबर 2 का चौथा जुज, 2 ज़रब जज़र t जमा 4 बराबर 5। सबसे पहले हम दी गई जज़री मसावात में जज़र को ख़त्म करेंगे। जज़र को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे। 2 ज़रब t जमा 4 का मुरब्बा बराबर 5 का मुरब्बा। 2 का मुरब्बा 4 के बराबर होगा और जज़र t जमा 4 के ऊपर अलग से मुरब्बा हो जाएगा और इसी तरह 5 का मुरब्बा 25 के बराबर होगा। यहाँ पे 2 जज़र से तनसीख होगा तो 4 ज़रब होगा t जमा 4 से और ये बराबर है 25 के। 4 को हम अंदर ज़रब दें तो ये हो जाएगा 4t जमा 16 बराबर 25। 16 को दूसरी जानिब ले जाएं तो ये हो जाएगा -16। 25 - 16 और 25 - 16 बराबर है 9 के। 4t बराबर है 9 के। t की कीमत मालूम करें तो ये होगी 9/4। अब हम दर्ज झैल t की कीमत दी गई मसावात में दर्ज करके देखते हैं। दी गई मसावात में t की कीमत 9/4 दर्ज करने से ये मसावात होगी 2 जज़र 9/4 जमा 4 बराबर 5। 2 ज़रब जज़र 4 यहाँ पे ज़ुज़ाफ़े कल आएगा, 4 को ज़ुज़ाफ़े कल लें तो शुमार कुनंदा में होगा 9 जमा 16 बराबर 5। 2 ज़रब 9 जमा 16 25। 25 जमा 4 बराबर 5 और हम जानते हैं 25 की जज़र बराबर होगी 5 के और हम जानते हैं जज़र 25 का मतलब 5 है और जज़र 4 का मतलब 2 है और ये बराबर होगा 5 के। 2 से तनसीख होगा, यूं 5 बराबर होगा 5 के। लिहाजा t की कीमत 9/4 पर दी गई मसावात दुरुस्त साबित होती है। यूं इस मसावात का हल सेट ऐसा सेट होगा जिसका रुकन है 9/4। पांचवा जुज, 5 ज़रब x - 3 तक़सीम 6 -x बराबर 1 - x तक़सीम 9।
दरअसल मसावात का हमने हल सेट मालूम करना है, यानी हमने x की कीमत मालूम करनी है। दरअसल सबसे पहले हम इसकी कसरी शक्ल को ख़त्म करेंगे। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 तकसीम हो रहा है, लिहाजा इस मसावात को हम दोनों जानिब 18 से ज़रब देंगे, क्योंकि 18 के जुज़्व ज़रबी 6 और 9 हैं। लिहाजा सबसे पहले हम 18 को ज़रब देंगे 5 ज़रब x मनफी 3 तकसीम 6 से, फिर मनफी, फिर हम 18 को ज़रब देंगे x से, बराबर, फिर हम 18 को ज़रब देंगे 1 से, और मनफी, फिर हम 18 को ज़रब देंगे x तकसीम 9 से। यहाँ पर 6 18 से तनसीख होगा तो बाकी रह जाएगा 3। इसी तरह यहाँ पर 9 18 से तनसीख होगा तो बाकी रह जाएगा 2। यहाँ पर 3 को हम 5 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 ज़रब x मनफी 3 मनफी 18x बराबर 18 मनफी 2x। 15 को हम यहाँ पर अंदर ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 15x मनफी 45 और मनफी 18x वैसे का वैसे, 18 मनफी 2x भी वैसे का वैसे। x वाली मिकदार को हम बाएं जानिब और मुस्तकिल मिकदारों को दाएं जानिब रखेंगे तो ये हो जाएगा 15x मनफी 18x, जबकि यहाँ पर मनफी 2x दूसरी जानिब जाएगा तो जमा 2x हो जाएगा। बराबर 18, और यहाँ पर मनफी 45 दूसरी जानिब जाएगा तो जमा 45 हो जाएगा। 15x जमा 2x ये हो जाएगा 17x। 17x मनफी 18x ये हो जाएगा मनफी x। इसी तरह 18 जमा 45 बराबर होगा 63 के। यूँ x की कीमत होगी मनफी 63। अब हम देखते हैं कि x की दरअसल कीमत पर मसावात दुरुस्त साबित होती है या नहीं, यानी हम अब पड़ताल करेंगे। जैसा कि हमें सवाल में मसावात दी गई है कि 5 ज़रब x मनफी 3 तकसीम 6 मनफी x बराबर 1 मनफी x तकसीम 9। यहाँ पर हम x की कीमत मनफी 63 दर्ज करेंगे। x की कीमत मनफी 63 दर्ज करेंगे तो यह हो जाएगा 5 ज़रब मनफी 63 मनफी 3 तकसीम 6 मनफी 63 बराबर 1 मनफी 63 तकसीम 9। मनफी 63 मनफी 3 ये हो जाएगा मनफी 66। यूँ हम इसको लिख सकते हैं 5 ज़रब मनफी 66 तकसीम 6, और यहाँ पर मनफी मनफी जमा हो जाएगा, ये हो जाएगा जमा 63 बराबर, यहाँ पर 9 को हम 63 से तनसीख करेंगे तो बाकी रह जाएगा मनफी 7, और मनफी मनफी ये हो जाएगा 1 जमा 7। यहाँ भी हम 6 को तनसीख करेंगे 66 से तो ये 11 हो जाएगा। 5 को हम मनफी 11 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा मनफी 55 जमा 63 बराबर 1 जमा 7 8। मनफी 55 जमा 63 बराबर है 8 के। यूँ 8 यहाँ पर बराबर है 8 के, यानी x की कीमत मनफी 63 दर्ज करने से मसावात दुरुस्त साबित हुई है। लिहाजा यहाँ पर हल सेट में x की मिकदार होगी मनफी 63। सवाल 2 का छठा जुज़। 3 दर्जे की जज़र जिसमें 2 मनफी t है।
बराबर 3 दर्जे की जज़र जिसमें 2t मनफी 28 है। दोनों तरफ हम कुव्वत 3 लें तो जज़र ख़त्म हो जाती है। 3 दर्जे की जज़र जिसको हम लिख सकते हैं 2 मनफी t और इसकी कुव्वत 1/3 और 2t मनफी 28 इसको भी हम लिख सकते हैं और इसकी कुव्वत में भी हम लिख सकते हैं 1/3। अब हम दोनों तरफ कुव्वत 3 लेंगे। खुद से कुव्वत 3 लेने से दी गई मसावात कुछ यूँ होगी। यहाँ पे 3 3 से तनसीख हो जाएगा और बाकी रह जाएगा 2 मनफी t बराबर 2t मनफी 28। मुस्तकिल मिकदार को एक तरफ और t वाली मिकदारों को दूसरी तरफ लिखेंगे। लिहाजा ये हो जाएगा मनफी t मनफी 2t बराबर मनफी 28 मनफी 2। मनफी t मनफी 2t बराबर होगा मनफी 3t के। इसी तरह मनफी 28 मनफी 2 बराबर होगा मनफी 30 के। यूं t की कीमत होगी मनफी 30 तकसीम मनफी 3। मनफी मनफी से तनसीख होगा और 3 30 से तनसीख होगा तो बाकी रह जाएगा 10। t की कीमत होगी 10। t की कीमत दी गई मसावात में दर्ज करने से मसावात की दोनों तरफ एक जैसी होंगी, यानी कि पड़ताल करने पर हमें पता चलेगा कि मसावात की दाएं तरफ 8 के बराबर है और बाएं तरफ भी 8 के बराबर है। यूं t की कीमत 10 पर दी गई मसावात दुरुस्त साबित होगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि दी गई मसावात का हल सेट बराबर है ऐसे सेट के जिसका रुकन है 10। लिहाजा हम कह सकते हैं कि दी गई मसावात का हल सेट ऐसा सेट होगा जिसमें रुकन है 10। सवाल नंबर 2 का 7वां जुज़। जज़र 2t जमा 6 मनफी जज़र 2t मनफी 5 बराबर 0। सबसे पहले हम मनफी वाली जज़र को दूसरी जानब ले जाएंगे, यानी कि इस मसावात को हम यूं भी लिख सकते हैं जज़र 2t जमा 6 बराबर जज़र 2t मनफी 5। जज़री अलामत को ख़त्म करने के लिए खुद से दोनों तरफ मुरब्बा लेंगे। दोनों तरफ मुरब्बा लेने से जज़र मुरब्बा से तनसीख हो जाएगी। यूं 2t जमा 6 बराबर होगा 2t मनफी 5 के। t वाली रकम को एक तरफ और मुस्तकिल मिकदार को दूसरी तरफ लिखेंगे। 2t मनफी 2t बराबर मनफी 5 और मनफी 6। 2t मनफी 2t से तनसीख हो जाएगा और बाकी रह जाएगा 0। इसी तरह मनफी 5 और मनफी 6 बराबर होगा मनफी 11 के। यहाँ पे दी गई मसावात से t की कोई भी कीमत हमें मौसूल नहीं हुई, क्योंकि 0 बराबर नहीं है मनफी 11 के और यहाँ पे 0 मनफी 11 के बराबर नहीं होता और दी गई मसावात से हमें t की कोई कीमत मौसूल नहीं हुई। लिहाजा हम लिखेंगे हल सेट बराबर है खाली सेट के। सवाल नंबर 2 का 8वां जुज़। जज़र x जमा 1 तकसीम 2x जमा 5 बराबर 2 और x यहाँ पे बराबर नहीं होगा मनफी 5 तकसीम 2 के। सबसे पहले हम दी गई जज़री मसावात में जज़र को ख़त्म करेंगे, यानी कि दोनों तरफ हम जज़र यानी कि दी गई मसावात के दोनों तरफ हम मुरब्बा लेंगे। जैसा कि दिया गया है जज़र x जमा 1 तकसीम 2x जमा 5, इसका हम मुरब्बा लेंगे और इसी तरह दूसरी जानिब 2 का मुरब्बा लेंगे।
2 जज़र से तनसीख हो जाएगा और बाकी रह जाएगा x जमा 1 तक़सीम 2x जमा 5 बराबर 2 का मुरब्बा 4 के बराबर होता है। इसकी कसरी शक्ल ख़त्म करेंगे। यहाँ पे 2x जमा 5 तक़सीम हो रहा है, दूसरी जानिब 4 से ज़रब हो जाएगा। x जमा 1 बराबर होगा 4 ज़रब 2x जमा 5। यहाँ हम 4 को अंदर ज़रब दें तो ये हो जाएगा 8x जमा 20 जो कि बराबर है x जमा 1 के। x वाली रकम को हम एक तरफ लिखेंगे और मुस्तकिल मिकदार को हम दूसरी तरफ लिखेंगे। x मनफी 8x बराबर होगा मनफी 7x के और 20 मनफी 1 19 के बराबर होगा। यूँ x की कीमत होगी मनफी 19 तक़सीम 7। अब हम x की दर झैल कीमत दी गई मसावात में दर्ज करेंगे। दी गई मसावात में x की कीमत दर्ज करने से ये मसावात कुछ यूँ होगी जैसे जज़र मनफी 19 तक़सीम 7 जमा 1 तक़सीम 2 ज़रब मनफी 19 तक़सीम 7 जमा 5 बराबर 2। शुमार कुनंदा में भी हम ज़ोज़ाफ़े कर लेंगे और मखरज में भी ज़ोज़ाफ़े कर लेंगे। शुमार कुनंदा और मखरज में ज़ोज़ाफ़े कल 7 आएगा। ज़ोज़ाफ़े कल लेके इसको हल करेंगे तो ये मसावात कुछ यूँ होगी जैसे जज़र मनफी 12 तक़सीम 7 तक़सीम मनफी 3 तक़सीम 7 और ये बराबर होगा 2 के। यहाँ से मनफी मनफी से तनसीख हो जाएगा और इसी तरह 7 7 से तनसीख हो जाएगा और बाकी रह जाएगा जज़र 12 तक़सीम 3 बराबर 2। 3 को जब हम 12 से तनसीख करेंगे तो बाकी रह जाएगा 4। यूँ जज़र 4 बराबर होगी 2 के और 4 की जज़र 2 होती है, लिहाजा 2 बराबर होगा 2 के। यानी कि यहाँ पे x की कीमत मनफी 19 तक़सीम 7 पर दी गई मसावात दुरुस्त साबित होती है। लिहाजा दी गई मसावात का हल सेट ऐसा सेट है जिसका रुकन है मनफी 19 तक़सीम 7। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सबक में हमने मश्क 7.1 का सवाल 2 हल किया। उम्मीद करता हूँ ये सबक आपको समझ आया होगा। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।